Today in our English class we are going to start our class 4th next chapter of unit 2 that is Nina and the baby sparrows. आज हम ये चैप्टर करने वाले हैं. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. आई होप आपको ये बिल्कुल पसंद आएगी. सो लिसन केयरफुली. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी. नाम है नीना एंड द बेबी स्पैरोज. नीना किसी का नाम है और बेबी स्पैरोज का मतलब होता है छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे. तो चलिए स्टार्ट करें हमारी पोइम जो कि देखने में ही हमें इंटरेस्टिंग सी लग रही है. सो सुनते हैं इसको. देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस. कहते नीना के घर में बहुत खुशियाँ बनाई जा रही थी. नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड. जो नीना की आंट मतलब बुआ है उनकी शादी होने वाली है. नीना, हर फादर, मदर, लिटिल ब्रदर वर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर अ वेडिंग. कहते नीना, उसके पापा, उसकी मम्मी, उसका छोटा भाई, ये सभी जा रहे हैं दिल्ली. किस लिए? वेडिंग मतलब मैरिज के लिए. एवरीवन वॉज वेरी हैप्पी. सभी बहुत खुश हैं. एक्सेप्ट नीना. सिर्फ एक नीना है जो खुश नहीं है. एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर. नीना को छोड़कर सभी बहुत खुश हैं. हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाय अ न्यू ड्रेस. अब नीना की जो मदर है उसको बाजार लेकर जाती है ताकि उसके लिए एक नई ड्रेस बाय की जाए. बाय मीन्स खरीदना. तो खरीदने के लिए लेके जाते हैं. व्हाट कलर वुड यू लाइक? मदर आस्क्ड. अब मम्मी ने पूछा. मदर आस्क्ड. आस्क्ड मतलब होता है पूछना. तो मम्मी ने पूछा आपको कौन सा कलर पसंद है ताकि हम उसी कलर की ड्रेस लें आपके लिए. आई डोंट वॉन्ट अ न्यू ड्रेस मदर सेड नीना. नीना ने क्या कहा? मम्मी मुझे नई ड्रेस नहीं चाहिए. सलवार कमीज देन. तो मम्मी ने पूछा तो सलवार कमीज ही ले लो. नीना शूक हर हेड. शूक मैंने होता है हिलाना. तो नीना अपना सिर हिला देती है. नहीं. वट अबाउट दोज लवली वाइट शूज यू सा लास्ट वीक. तुमने उसके बारे में क्या कहोगी जो प्यारे से वाइट शूज़ थे जो तुमने लास्ट वीक मतलब पिछले हफ्ते ही देखे थे. आई डोंट वॉन्ट दोज इधर थैंक यू मदर. तो वो खींचकर क्या कहती है? मुझे कुछ नहीं चाहिए मम्मी, मुझे वो भी नहीं चाहिए, बल्कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए. नीनाज मदर वॉज अपसेट. अब नीना की जो मम्मी थी वो परेशान हो गई. बट शी सेड नथिंग. पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा. दे वेंट बैक होम. वो वापस घर आ गए. एंड हैड लंच. और फिर उन्होंने दोपहर का भोजन किया. लंच होता है दोपहर का भोजन. आफ्टर लंच भोजन करने के बाद मदर केम एंड सेट नियर नीना. मम्मी आए और नीना के पास में बैठ गए. व्हाट इज़ इट चाइल्ड? मेरे बच्चे ये क्या है? शी आस्क्ड. उसने पूछा. वाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग? तुम सभी चीज़ों को ना क्यों कर रही हो? मदर. मम्मी ने कहा आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग. उसने क्या कहा? मदर, मम्मी, मैं वेडिंग पर नहीं जाना चाहती हूँ, मैं शादी पर नहीं जाना चाहती हूँ. बट वाई? पर क्यों? नीना सैड नथिंग. नीना ने कुछ भी नहीं कहा. इंस्टेड बल्कि टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चिक्स. दो बड़े बड़े आंसू उसकी आंखों पर रोल होते होते घूमते घूमते नीचे आ गए. मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना. मम्मी ने अपनी दोनों आर्म्स को नीना के चारों तरफ फैला लिया. डोंट क्राई. रो मत. माई पैट. मेरी प्यारी बच्ची. शी सेड डोंट क्राई माई पैट. शी सेड वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बोदरिंग यू. क्यों तुम मुझे ये बात क्यों नहीं बता रही हो कि तुम्हें क्या चीज़ परेशान कर रही है? बोदर का मतलब होता है परेशान करना. मोर टीयर्स रोल डाउन नीना चिक्स. अब और भी ज़्यादा आंसू नीना की चिक मतलब उसकी गालों पर नीचे आने लग गए थे. मदर, मम्मी. शी सेड. उसने कहा देयर अ स्पैरोज नेस्ट ऑन द बुक शेल्फ इन माई रूम. मेरे कमरे में एक मेरी बुक शेल्फ के ऊपर मतलब किताबों वाली अलमारी के ऊपर एक छोटा सा नेस्ट है. किसका? स्पैरोज का मतलब चिड़िया का घोंसला है. एंड देयर आर 2 बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट. और उस घोंसले में 2 छोटे छोटे बेबी स्पैरोज हैं मतलब चिड़िया के बच्चे हैं. आई सी सेड मदर. ओ ठीक है, मम्मी ने कहा. दे आर जस्ट बिगनिंग टू गेट देयर फीदर्स. तो उसने क्या कहा? अभी उनके पंख निकलने की शुरुआत ही हुई है. एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री. और वो थोड़े से अभी बड़े हो ही रहे हैं और इस तरह से उनको बहुत भूख लगती है. ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चिप चिप
आस्क्ड फॉर फूड। सारा दिन वो चीखते रहते हैं चिप 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 करके और वो खाना मांगते रहते हैं सारा दिन। आई सी सेड मदर, मदर कहती ओ मुझे समझ में आया। इफ़ वी गो, अगर हम चले जाएंगे, द होल प्लेस विल बी लॉक्ड, हम सारे घर को बंद कर देंगे, लॉक कर देंगे। एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरोज फीड देयर बेबीज, और फिर पापा और मम्मा स्पैरोज अपने बच्चों को खाना कैसे खिलाएंगे, दोनों स्पैरोज को। ओ नीना क्राइड मदर, मम्मी ने कहा ओ नीना, गिविंग हर अ बिग हग, मम्मी ने उसको बड़ी सी जफ़ी डाल ली। ठीक है, जफ़ी कहते हैं ना हम उसको पंजाबी में, और वैसे हम कहते हैं आलिंगन, है ना, उसको अपनी बाहों में ले लेना। इज़ दैट वाई यू डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग, अच्छा ये रीज़न था कि तुम शादी पे नहीं जाना चाहती हो। बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल, पर इस चीज़ की हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। वी विल लीव द विंडो ओपन, हम जो खिड़की है उसको खुला छोड़ देंगे। ओ कैन वी मदर, कैन वी रियली, ओ मम्मी हम क्या ऐसा कर सकते हैं, क्या हम सचमुच ऐसा कर सकते हैं। यस यस, हाँ हाँ, वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड, हम ऐसा करेंगे, हम तुम्हारा जो रूम है उसको पूरा खाली कर देंगे और इसको बाहर से लॉक कर देंगे। सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ, और जो हमारा घर है वो पूरी तरह से सेफ रहेगा, कोई अंदर आ भी गया तो भी वो हमारे बाकी घर के अंदर नहीं जा सकेगा। एंड पापा एंड मम्मा स्पैरोज कैन कम एंड गो फ्रीली, और जो पापा और मम्मा स्पैरोज हैं वो आराम से अंदर आ सकेंगे और आराम से ही अंदर से बाहर जा सकेंगे। जस्ट थिंक नीना, तो ये सोचो नीना, वाइल यू इंजॉय योर सेल्फ एट द वेडिंग, जब तुम अपनी वेडिंग, अपनी आंटी की शादी इंजॉय कर रही होगी, द बेबी स्पैरोज विल बी गेटिंग नाइस एंड फैट इन देयर नेस्ट, जो बेबी स्पैरोज हैं वो आराम से अपने घोंसले में रहेंगे और खाना खाकर मोटे होते जाएंगे। गुड आइडियाज इज इट, तो उन्होंने क्या कहा, क्या ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। इट वॉज अ गुड आइडिया व्हेन नीना केम बैक फ्रॉम द वेडिंग, ये एक अच्छा आइडिया था, और जब नीना शादी से वापस आती है, देयर वर टू पल्प लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, यहाँ पे दो पल्प का मतलब होता है मोटे, दो मोटे छोटे छोटे स्पैरोज पूरे रूम में घूम रहे थे। एंड वॉज नॉट नीना थ्रिल्ड, और ये देखकर जो नीना थी उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। थ्रिल्ड का मतलब था बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्टोरी, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, मुझे भी ये बहुत अच्छी लगी है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट्स वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, सो फर्स्ट वर्ड मीनिंग इज मार्केट, मार्केट होता है बाजार, इसको हम इंग्लिश में भी बाजार लिख सकते हैं, ये भी एक इंग्लिश वर्ड है। नेक्स्ट इज बोदर, बोदर होता है परेशानी, टू वरी। नेक्स्ट है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम होता है समस्या या डिफिकल्टी। नेक्स्ट ड्रेस, ड्रेस मतलब कपड़े। नेक्स्ट इज अपसेट मतलब परेशानी, अनहैप्पी होना। नेक्स्ट है रिमूव मतलब किसी चीज़ को हटा देना, टू गेट रीड ऑफ, किसी चीज़ से छुटकारा पा लेना। नेक्स्ट वेडिंग मीन्स शादी, मैरिज। नेक्स्ट लवली मीन्स प्यारा, ब्यूटीफुल। नेक्स्ट पल्प मीन्स मोटा या चबी भी कह सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट है फर्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज देयर ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस, नीना के घर में इतना इंजॉय क्यों था, क्यों सभी मज़े मस्ती कर रहे थे। नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड, क्योंकि जो नीना की आंट थी उनकी शादी थी। सेकेंड क्वेश्चन इज वाई वॉज नीना वरीड, नीना परेशान क्यों थी। नीना वॉज वरीड अबाउट द बेबी स्पैरोज, वो छोटे छोटे बेबी स्पैरोज को लेकर परेशान थी। नेक्स्ट है व्हाट डिड मदर सजेस्ट, मम्मी ने क्या सजेशन दिया, क्या उनका क्या आइडिया था। द मदर सजेस्टेड दैट द विंडो विल बी लेफ्ट ओपन, कि हम जो विंडो है, खिड़की है, उसको खुला ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड नीना फाइंड व्हेन शी केम बैक फ्रॉम द वेडिंग, नीना ने क्या देखा जब वो वेडिंग से वापस आई। नीना फाउंड टू पल्प लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग ओवर द रूम, नीना ने देखा कि दो मोटे मोटे से स्पैरोज पूरे रूम में घूम रहे हैं। सो कैसी लगी ये स्टोरी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।